हेलो। जैसा कि हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में एक अवकल गणित है और उसकी हम यूनिट नंबर फर्स्ट शुरुआत कर रहे हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2 चैप्टर हैं और चैप्टर नंबर जो 10 है उसमें हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीटली हो जाती है। यानी कि जब 2 क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन में 1.5 क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर किस में से आता है, 10 में से। और चैप्टर नंबर जो 10 है हमारे पास में वो है कि सीक्वेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सीक्वेंस यानी चैप्टर नंबर 10 के बारे में पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 हमारा क्या है, सीक्वेंस के आधार पे है, यानी कि अनुक्रम। यानी कि हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 और इस 10 में जो टॉपिक आ रखा है हमारे अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब यानी सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सामान्यतः हम इस पे बात करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं कि सर सीक्वेंस क्या होती है। थोड़ी देर के लिए जैसे हमने लिखा कि 1 2 3 4 5 सो ऑन, इस प्रकार से हमारे पास में चल रही है और इसको हम कहते हैं कि सर ये एक सीक्वेंस है। अभी तक हम इसे सीक्वेंस नहीं कह सकते। सीक्वेंस का जो साइन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी ग्रेटर और लेस का जो साइन होता है, इस साइन के बीच में जो वैल्यूज रखी जाती है उसे कहा जाता है सीक्वेंस। सर अब इसे क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर से डिनोट करेंगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर के फॉर्म में जा रही है। इसके आधार पे सीक्वेंस इस प्रकार से लिखा जाएगा 1 2 3 4 सो ऑन। इसको हम क्या कहेंगे, पहली बात सीक्वेंस की फॉर्म कहेंगे। अभी हमने ये नहीं कहा है, ये सीक्वेंस का फॉर्म होता है। इस प्रकार के साइन से हमें सीक्वेंस को डिनोट किया जाता है। अगर इन साइन के मध्य में हमारे पास में आ रही है तो हम कह देंगे ये हमारी क्या है, सीक्वेंस। सीक्वेंस ये है। और अब हम ये कहना चाहते हैं ये जो सीक्वेंस है किस रूल को फॉलो कर रही है। थोड़ी देर के लिए हमने कहा कि सर ये सीक्वेंस चल रही है। सीक्वेंस को हमने सामान्यतः एफ से डिनोट कर लिया, या फिर ऐसे कहेंगे नहीं सर हम एफ से नहीं, हम तो इसको एफ एन से डिनोट करना चाहते हैं। ये डिनोट मात्र है, यानी कि हम इसको डिनोट कर सकते हैं, चाहे अपन एफ से डिनोट करें या इसको एफ एन से डिनोट करें। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सर ये किस रूल को फॉलो कर रहा है। थोड़ी देर के लिए हमने ये कहा कि ये जो है ये 1 से लेके चल रहा है और ऐसे करके ये सीरीज बनेगी। किसकी सीरीज बनेगी, यानी कि हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन, ऐसे इस प्रकार से सीरीज आएगी। यानी कि जैसे जैसे टर्म बढ़ेंगे, पद बढ़ेंगे, इसकी वैल्यूज बढ़ती जाएगी। और हम कहते ये हैं कि इसकी nth टर्म क्या होगी, यानी कि nवां पद क्या होगा। तो हमें पता है इस प्रकार से चलते चलते इसका जो लास्ट टर्म आएगा वो इस प्रकार से आएगा और इसे ही क्या कहा जाता है, सीक्वेंस कहा जाता है। ये सीक्वेंस का क्रमबद्ध रूप है। यानी कि हमने यहाँ पर स्मॉल यानी कि हमने n से डिनोट कर दिया और हमने कहा कि जो n है वो बिलोंग करता है किस में, नेचुरल नंबर में से। अब थोड़ी देर के लिए इसमें एक जो विशेष कॉमन पार्ट जो है उसका विशेष ध्यान देंगे। जितनी भी सीक्वेंस होती है, यानी कि जिस इस सीक्वेंस के अंदर जितने भी फंक्शन आते हैं हम उसको सामान्यतः इस प्रकार से डिनोट करते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, हम अधिकतर केस में ही n से r की तरफ ही क्यों जाते हैं, ये भी हमारे पास में एक पॉइंट होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ r से n डिनोट नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या लेना पड़ेगा, n लेना पड़ेगा। n क्यों लेते हैं, क्योंकि जब जब हम काउंटिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं 1 से, तो हमारा काम क्या आता है, नेचुरल नंबर काम आता है। क्योंकि n से काउंटिंग करना जो डोमेन होता है उस डोमेन में n से हम काउंटिंग करते हैं, नेचुरल नंबर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। इसी वजह से ये यहाँ पर कामयाब होता है। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर नेचुरल नंबर रखेंगे। अगर हम यहाँ पर n बराबर 1 पुट करेंगे, फिर 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 5 6, जैसे जैसे हम नंबर्स में बढ़ते जाएंगे उस प्रकार से हमारा क्या जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं सर सीक्वेंस के आधार पे कुछ और क्वेश्चन बताइए, हमें ये थोड़ा सा कम दिमाग में आया है।
चलिए हम बात करते हैं सीक्वेंस के आधार पे कि और कैसा क्या सीक्वेंस हो सकता है। थोड़ी देर के लिए हमने ये कहा इस प्रकार से कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सो ऑन, इस प्रकार से ये सीक्वेंस जारी है। तो हम बात करते हैं कि ये किस फॉलोज को या किस रूल को फॉलो कर रहा है, यानी इसकी एन टर्म क्या होगी। थोड़ी देर के लिए हमने बात किया, हम इसको सीधा यानी कि ये जो हमारे पास में एक फंक्शन है, फंक्शन यानी कि इस सीक्वेंस या इस सीरीज के अंदर हमारे पास में एक फंक्शन आ रहा है और उस फंक्शन का nth टर्म क्या होगा हम बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं। उसका n टर्म क्या होगा, n स्क्वायर, और ये सीरीज को फॉलो कर रहा है तो इसको हमने इस प्रकार से डिनोट कर दिया। अब वही बात आएगी कि सर n बराबर क्या है, हम कहेंगे n बिलोंग्स टू n, n जो है नेचुरल नंबर में से है। अब हमने कह तो दिया कि सर जो f है, जो फंक्शन है वो n से किस में है, r में। अब हम ये यहाँ पर ये कहा कि सर हम नेचुरल नंबर में से यहाँ पर वैल्यूज पुट करने चाह रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4। अब आउटपुट क्या आता है, आउटपुट सर 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सो ऑन, इस प्रकार से 100 का स्क्वायर। इस प्रकार से जैसे जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो एक रियल नंबर में से आएगा। रियल नंबर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जितनी भी काउंटिंग है, जितने भी नंबर्स होते हैं या संख्याएं होती हैं, वो सारे की सारी किस में होती हैं, आर में होती हैं। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो भी हमारे आउटपुट रहेगी वो सारा का सारा किस में आएगा, इसमें से आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर सीक्वेंस के कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने कहा कि सर ये कुछ एग्जाम्पल थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको। अब बात करते हैं यहाँ पर, लेट सपोज हमने लिया कि सीक्वेंस। अब हमने कहा कि एक एफ एक्स है, एफ एक्स को हमने इस प्रकार से डिनोट कर रखा है 1, 1/2, 1/3 और 1/4, सो ऑन, इस प्रकार से ये एक सीक्वेंस चल रही है। अब हम बात करते हैं सर ये सीक्वेंस तो चल रही है, लेकिन इस सीक्वेंस का शॉर्ट फॉर्म या एन वाला पद क्या होगा, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हमने वही कहा, और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बार बार यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए कि जो फंक्शन है हमारा वो कहाँ से कहाँ पर है, n टेंडिंग टू r, n से किस में जा रहा है, r में। और ये फॉलो हमें हमेशा ही करना पड़ेगा, बार बार यहाँ पर हमें डोमेन यानी कि प्रांत में हमेशा और हमेशा हमें n लेना पड़ेगा। ये अपन को बुक में बार बार दिखाई देगा और इसका मतलब क्या है ये हम अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब ये नहीं होना चाहिए कि सर आप हर बार n क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जितनी भी काउंटिंग होती है हम हमेशा नेचुरल नंबर की सहायता से करते हैं। सेम यहाँ पर है। अब कोई बता सकता है कि इसका जो nth टर्म होगा या इस सीक्वेंस का जो सीरीज है उसका n टर्म क्या होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से बता सकते हैं। सभी नीचे यहाँ पर वैल्यूज दे रखे, लेकिन इसके नीचे नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो हमने 1 मान लिया। अब अपन जाते हैं कि यहाँ पर ऊपर तो सभी में 1 आ रखा है तो हमने 1 पुट कर दिया, लेकिन नीचे देखते हैं तो एक विशेष सीरीज आ रही है 1 2 3 4, सो ऑन, इस प्रकार से जाएगा तो n वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो हमने कहा कि इस सीरीज का जो n टर्म है या इस सीरीज जो है या सीक्वेंस है उसका क्या रहेगा, आपका n टर्म 1/n रहेगा। तो ये होती है हमारे पास में सीक्वेंस। अब हम आगे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं कि सीक्वेंस तो सर हमारी समझ में आ गया, अब इसके कुछ फॉर्म्स हैं हम उनके ऊपर बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है एक दिष्ट अनुक्रम, यानी कि सेकंड जो वैल्यूज आ रखी हैं, सेकंड जो टॉपिक आ रखा है वो है एक दिष्ट अनुक्रम। यानी कि मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब इसके ऊपर बात करते हैं। मोनोटोनिक्स यानी कि इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि एक तो है हमारे पास में एक दिष्ट वर्तमान, और यहां पर है ह्रासमान अनुक्रम।
और ये है हमारे पास में डिक्रीजिंग। बात करते हैं हम इन दोनों वर्तमान के। देखिए यहाँ पर एक दिष्ट अनुक्रम दे रखा है, यानी कि मोनोटोनिक सीक्वेंस दे रखा है। मोनोटोनिक सीक्वेंस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला वाला है वर्धमान अनुक्रम यानी कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और सेकंड जो है वो है डिक्रीजिंग सीक्वेंस यानी कि ह्रासमान अनुक्रम। अब थोड़ी देर के लिए बात करते हैं हम इस वाले की कि वर्धमान अनुक्रम क्या होता है। हम मेनली इसको पहले ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। वर्धमान का मतलब क्या होता है या इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि वैल्यूज का धीरे धीरे निरंतर बढ़ते जाना। जैसे हमने ये ग्राफ बनाया है और इस प्रकार से ये ग्राफ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि सर ये जो अनुक्रम है ये क्या है, वर्धमान अनुक्रम है। थोड़ी देर के लिए अगर साथ में इसकी भी बात करते हैं और ग्राफ का अपन वैल्यूज देखते हैं तो इस प्रकार से हमारा ये समय के अनुसार धीरे धीरे क्या है कि डिक्रीज हो रहा है यानी कम होता जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ह्रासमान अनुक्रम। यानी कि जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में क्या चल रहा है, क्या वो समय के अनुसार वो सीक्वेंस चल रही है या नहीं चल रही है। अब कैसे पता करेंगे, अब हम बार बार तो इसका ग्राफ बनाने से रहे कि सर बार बार इसका ग्राफ बना लेंगे और इसमें चेक कर लेंगे कि ये अपना वर्धमान है या फिर ह्रासमान है। अब अपन इसकी बात करते हैं, डिटेल से इसको पढ़ते हैं कि वर्धमान अनुक्रम क्या होता है। देखिए ध्यान से, वर्धमान अनुक्रम क्या होता है इसके ऊपर अपन बात करते हैं। अब देखिए हम वर्धमान अनुक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्धमान अनुक्रम क्या होता है कि सर समय के अनुसार उसके ग्राफ में बढ़ोतरी होना। थोड़ी देर के लिए हमने बात की, यहाँ पर हमने कहा कि एक वैल्यू जो है n है, इस प्रकार से हमने कहा कि fx है और fx में जो टर्म्स दे रखी हैं वो n दे रखा है। जो सीक्वेंस है वो ये है, सॉरी। अब हम बात करते हैं, वर्धमान अनुक्रम क्या होता है। वर्धमान अनुक्रम के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। सर वर्धमान अनुक्रम क्या होता है, जैसे ही हमने ग्राफिकल मैथमेटिक्स से हमने इसको समझा, इसका मतलब ये है कि जो समय के अनुसार जो ग्राफ बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्धमान अनुक्रम कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने एक सीक्वेंस ली fx और यहाँ पर हमने लिख दिया n। अब सर कैसे चेक किया जाएगा कि ये जो सीक्वेंस है ये समय के अनुसार बढ़ेगी। प्रैक्टिकल अगर इसको समझते हैं, हम यहाँ पर x की जो वैल्यू है यानी कि हम नेचुरल नंबर में से रियल नंबर में जाएंगे। सबसे पहले हम n की जगह नेचुरल नंबर पुट करते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन, इस प्रकार से। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सर देखिए समय के अनुसार ये वैल्यूज आगे क्या हो रही हैं, ट्रांसफर कर रही हैं, यानी कि समय के अनुसार ये वैल्यूज यहाँ पर क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। इसका मतलब ये है कि वर्धमान अनुक्रम है। सर वहाँ ऐसे थोड़ी ना लिख के आएंगे, वहाँ हमें डेरिवेशन चाहिए कि डेरिवेशन की सहायता से हम कैसे कर पाएंगे। इसलिए हमने क्या कहा कि हम nth टर्म लेना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसकी nवां पद लेंगे और हम जैसे जानते हैं कि nवां पद तो कितना होगा, n। इसकी जस्ट नेक्स्ट टर्म हम उठा लेंगे। नेक्स्ट टर्म यानी कि n+1 टर्म्स क्या होगी, हमने n+1 टर्म कहा तो इसके बाद में n+1 टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, n+1। अगर ये इंक्रीज है यानी कि ये वर्धमान है तो हम n+1 वाले टर्म में से n वाला टर्म माइनस कर लेंगे, यानी कि n+1 में से हम क्या माइनस करेंगे, n। इसका मतलब है कि n से n कैंसिल हो गया और जो वैल्यू आ जाती है वो 0 से बढ़ा जाती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, वर्धमान अनुक्रम कहेंगे। सर ये कुछ थोड़ा कम समझ में आया, चलो ठीक, हम आगे बात करते हैं। हमने कहा कि एक क्वेश्चन हमने और लिया और यहाँ पर हमने कहा कि हम यहाँ पर 2n ले रहे हैं, यानी कि हम सीक्वेंस में क्या ले रहे हैं, 2n ले रहे हैं। फिर वही बात आती है कि सर यहाँ पर nth टर्म निकालिए। n टर्म क्या होगा, n वाला टर्म यानी कि nthवां पद क्या हो गया, 2n। फिर हम कहेंगे इसके जस्ट आगे वाला टर्म ले लीजिए, यानी इसका जस्ट आगे वाला पद ले लीजिए। तो जैसे लेंगे तो n की जगह कितना रखना पड़ेगा हमें, n+1।
और जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2n+2 आता है। अब हम क्या करेंगे, n+1 टर्म में से n वार टर्म माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे यानी कि 2n+2 में से हम 2n माइनस करेंगे। जैसे करेंगे तो ये 2n से 2n कैंसिल हो गया और ये जो 2 आ रहा है ये 0 से बड़ा है, अतः हम इसे क्या कहेंगे, वर्धमान अनुक्रम कहेंगे। तो ये होता है वर्धमान अनुक्रम। अब बार बार यहाँ से क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि यहाँ से अपना एग्जैक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, लेकिन ये बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी सहायता से अब हम आगे बढ़ेंगे, कैसे वो वर्धमान रहेगा, कैसे अनुक्रम ह्रासमान रहेगा, उसके ऊपर बात करते हैं। अब हमने लिया ह्रासमान अनुक्रम, अब हम बात करने वाले हैं ह्रासमान अनुक्रम के बारे में। ह्रासमान अनुक्रम, अब देखिए ह्रासमान अनुक्रम क्या होता है। जैसा कि हमने अभी ग्राफ की सहायता से हमने देखा कि जो समय के अनुसार अपनी वैल्यू डिक्रीज करता हो उसे क्या कहा जाता है, ह्रासमान अनुक्रम। थोड़ी देर के लिए हमने इसको समझने की कोशिश की। देखिए हमने यहाँ पर इसको समझा और यहाँ पर हमने कहा 1, 1/2, 1/3 सो ऑन, इस प्रकार से ये चल रहा है। ये एक सीक्वेंस है। अब अगर हम इसको डायरेक्ट समझना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सर एक बार इसमें भाग दे के देख लीजिए। जैसे इसमें देखते हैं तो 0.5 आता है, इसमें देते हैं तो 0.33, जो कि हम पॉइंट के बाद 1 डिजिट ही ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सर इसमें कितना आ रहा है, 0.25 आ रहा है, और इस प्रकार से ये सीरीज हमारी चल रही है। अब यहाँ से देखना चाह रहे हैं कि समय के अनुसार ये जो वैल्यूज हैं ये कम होती जा रही हैं, यानी कि ये डिक्रीज होती जा रही हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ह्रासमान अनुक्रम कहेंगे। अब बार बार तो हमारे पास में इस प्रकार से वैल्यूज तो दे नहीं रहेगी कि हर बार आप इस प्रकार से बोलिए और आपसे पूछेगा कि बताओ ये अनुक्रम जो है ये क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, सीक्वेंस है। चलो हम इसके ऊपर बात करते हैं और इसकी सहायता से एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। अब बात करते हैं f(x). हमने f(x) लिया, f(x) हमने कह दिया कि 1/n, इस प्रकार से हमने सीरीज ले ली। अब करना क्या है, मैंने आपको कहा कि एक तो nth टर्म लेनी है हमारे को, n टर्म नॉर्मल, यहाँ पर n टर्म ही मिलेगी। उसके बाद में हमने कहा कि n+1 टर्म और लेना है हमें। जैसे लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n+1। अब करना क्या है कि n+1 टर्म में से nth वार टर्म माइनस करना है, यानी कि 1/n+1 में से हमें माइनस करना है 1/n। जैसे ही हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारे पास में आएगा, ये हो जाएगा n+1। कुल मिला के बात ये है कि जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, -n-1 और नीचे है n+1, n से n कैंसिल हो गया, हमारे पास में यहाँ पर वैल्यूज आ गई n+1। कुल मिला के बात ये है कि सर ये माइनस का डिजिट है, इसका मतलब ये है कि 0 से छोटा रहने वाला है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये ह्रासमान सीक्वेंस या ह्रासमान अनुक्रम है, यानी कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है।